हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन तिवारी अपने यूट्यूब चैनल कंबाइन लेक्चर सीरीज पे आपका स्वागत करता हूं। आज रीजनिंग की 5वीं क्लास है जिसमें हम लोग क्लॉक पढ़ रहे हैं। और पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अलार्म से रिलेटेड जो क्लॉक के क्वेश्चंस बनते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, और 3 क्वेश्चन उसमें हमने आपको बताया भी था। आज की जो क्लास है वो दिशा पर आधारित है, यानी कि जो क्लॉक के डायरेक्शन पे क्वेश्चन बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, तो आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दिशाएं कितनी प्रकार की होती हैं आप लोग जानते होंगे। दिशाएं 4 होती हैं, जिसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कहते हैं ना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। लेकिन दिशा जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उससे हम लोग 8 दिशा के बारे में डिस्कस करेंगे। 8 डायरेक्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहली होती है जो पूरब होता है, फिर होती है पश्चिम, इधर होती है उत्तर और नीचे दक्षिण। ठीक। अब उत्तर पूरब को कहते हैं ईस्ट, वेस्ट, पश्चिम को वेस्ट, उत्तर को नॉर्थ और दक्षिण को साउथ। ठीक। ये तो 4 दिशाएं हो गई, लेकिन ये भी एक दिशा होती है जिसको कॉर्नर से हम लोग देखते हैं, बीचों बीच होती है ये। तो इसको क्या कहते हैं, हमेशा याद रखिएगा। इसको उत्तर और पूर्व से दिशा मिलकर बनी है तो उत्तरीय पूर्व कहते हैं, इसको उत्तरीय पूर्व कहा जाता है। उत्तरीय पूर्व, जिसको इंग्लिश में कहेंगे तो आप कहेंगे नॉर्थ ईस्ट। याद रखिएगा, हमेशा कभी भी पूरब उत्तर, पूर्वी उत्तर मत कहिएगा, उत्तर पूर्व होता है। तो पहले हम ऊपर वाले की वाई एक्सिस पे देखते हैं। जो नीचे की जो डायरेक्शन होती है ये वाली, देखिएगा ये डायरेक्शन 8 बन चुकी है। दक्षिण हो गई ये। तो देखिए अब इसकी बात करें तो हमेशा पहले वाई एक्सिस को पहले लिखा जाता है। ये दक्षिण है और ये पूर्व, दक्षिणी पूर्व कहलाएगा। दक्षिणीय पूर्व, ये क्या कहलाएगा? दक्षिणीय पूर्व दिशा कहलाएगी। और इसको इंग्लिश में लिखें तो कहलाएगी ये साउथ ईस्ट। ठीक। अब अगर इस दिशा की बात करें तो ये उत्तर और पश्चिम से मिलकर बना, तो ये उत्तरीय पश्चिम कहलाता है। उत्तरीय पश्चिम दिशा कहलाता है ये, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है नॉर्थ वेस्ट। अगर 8वीं दिशा की बात की जाए तो ये होता है दक्षिण और पश्चिम से मिलकर बना है, जिसको दक्षिण पश्चिम कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिम। और इसको इंग्लिश में कहा जाता है साउथ वेस्ट। ठीक। तो 8 दिशाएं होती हैं और इसको हम क्लॉक बना दें तो देखिएगा ये क्लॉक बन गया। इसे क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछते हैं? कह देगा एक घड़ी में 3 बज रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चंस कैसे बनाता है। एक घड़ी में 3 बजे तो 3 यहां बजता है। इस कंडीशन में ये घंटे की सुई हो गई हमारी और ये हो गई आपकी मिनट की सुई। तो देखिएगा जब 3 बज रहा है तो कहेगा क्वेश्चंस कि यदि मिनट की जो सुई है वो प्रदर्शित करती है उत्तर दिशा को, तो घंटे की सुई किस दिशा को प्रदर्शित करेगी? तो आपको दिख रहा है कि जब मिनट की सुई उत्तर दिशा को प्रदर्शित कर रही है तो 3 बज रहा है, तो घड़ी में घंटे की सुई किस दिशा को प्रदर्शित करेगी? पूर्व दिशा को प्रदर्शित करेगी। ये होता है, इस प्रकार के क्वेश्चंस पढ़ते हैं हम। तो पहले दिशा अपने दिमाग में बना लीजिएगा, डायरेक्शन अपने कॉपी में, नोट्स में बना लीजिएगा। और दिमाग में दिशा होनी चाहिए कि ऊपर जो होता है, ऊपर की दिशा में उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। आपकी राइट में पूरब होती है, लेफ्ट में पश्चिम होता है। और इसकी जो 4 दिशा होती है, ये उत्तर पूर्व से मिलेगा, उत्तरी पूर्व कहलाएगी। पूरब दक्षिण से जो बनता है दक्षिणी पूर्व कहलाएगी। दक्षिण पश्चिम से जो होता है दक्षिण पश्चिम कहलाती है। और उत्तर पश्चिम से तो उत्तरीय पश्चिम कहलाती है, उत्तर पश्चिम दिशा कहलाती है। तो ये 8 दिशाएं होती हैं। इन्हीं के क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे, दिशा पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन हमारे सामने है पहला। एक घड़ी में 5 बज रहा है। यदि घंटे की सुई उत्तर दिशा को प्रदर्शित करती है तो मिनट की सुई किस दिशा को प्रदर्शित करेगी? अभी हमने आपको पीछे दिशा बताया था, उस दिशा को अपने यहाँ पे बना देते हैं। हमेशा याद रखिएगा, ये नॉर्थ कहलाता है, ये साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और ये जो दिशा होती है ये कहती है नॉर्थ ईस्ट। ठीक,
ये होती है साउथ ईस्ट, ये जो होती है साउथ वेस्ट, और इसे कहते हैं हम नॉर्थ वेस्ट। ठीक, तो क्वेश्चन पे आते हैं। एक घड़ी में 5 बज रहा है और घंटे की सुई उत्तर दिशा को प्रदर्शित करती है। तो जब 5 बजता है घड़ी में तो क्या होता है, देखिएगा यहाँ 12 होता है, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ होता है, यहाँ 4 और यहाँ 5, यहाँ होता है 6। तो देखिएगा 5 बज रही है तो ये घंटे की सुई हो गई, मिनट की सुई हो गई। देखिए क्वेश्चन घुमाने का तरीका। अब जब दिशा की बात करें तो देखिए ये 4 दिशाएं होती हैं, आपको अभी हमने बता रखा है। जब भी सीधी दिशा की बात करें, 3 बज रहा हो, 9 बज रहा हो, 12 बज रहा हो, 6 बज रहा हो, तभी आपकी उत्तर और पश्चिम, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बजाती है। लेकिन अगर 3 के अलावा 4 कहे, 4.5 कहे, 5, 5.5, तो वो जो यहां से लेके और यहां तक के बीच की जो दिशाएं होती हैं उसको हमेशा आप रखिएगा साउथ ईस्ट में, यानी कि साउथ ईस्ट। अब 3:05 भी होगा तो जो आपकी घंटे की सुई होगी वो किसे प्रदर्शित करेगी, वो प्रदर्शित करेगी साउथ ईस्ट को। साउथ ईस्ट मतलब पूरब और दक्षिण, दक्षिण पूर्व को प्रदर्शित करेगी। तो देखिएगा यहाँ पे हमने क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा रखा है, और पेपर में कभी भी इजी क्वेश्चंस नहीं आते हैं एग्जाम्स में। देखिएगा तो कह रहा 5 बज रहा है और घंटे की सुई उत्तर दिशा को प्रदर्शित कर रही है। अब देखिएगा जब घंटे की सुई यहाँ पे किस दिशा में है, घंटे की सुई आपकी साउथ ईस्ट में है, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे इस दिशा को हम कहते हैं साउथ ईस्ट। और कह क्या रहा है, ये तो उत्तर दिशा को प्रदर्शित कर रही है। उत्तर कहाँ होता है आपकी, उत्तर देखिएगा यहाँ पे होता है नॉर्थ, यहाँ पे होता है उत्तर, यहाँ पे होती है दिशा की। ठीक, तो घंटे की सुई को प्रदर्शित करना चाहिए साउथ ईस्ट, लेकिन प्रदर्शित किसे कर रहा है, वो उत्तर दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। अब यहाँ की बात की जाए कि कितने पीछे गया, देखिएगा हम डिवाइड कर देते हैं इस कंडीशन को। तो ये यहां से यहां तक की डिग्री होती है कितनी, 15 मिनट हुआ। अगर टाइमिंग की बात करें, 15 मिनट पीछे गया, फिर 15 मिनट पीछे गया, फिर 15 मिनट पीछे चला गया। देखिएगा टोटल 12 से 3 के बीच में कितने मिनट होते हैं, 15 मिनट। और फिर 12 से 3 के बीच 15 मिनट, और सुई आपकी 5 पे है तो 15 और 5 20, और 20 5 25, यानी 25 मिनट पहले दिशा को प्रदर्शित कर रही है। तो देखिएगा जब 5 बज रहा है तो घंटे की सुई प्रदर्शित कर रही है किसे, साउथ ईस्ट को। तो इसे कितना मिनट पीछे लेकर चला गया, देखिएगा ये चली गई पीछे 25 मिनट, 25 मिनट सुई चली गई पीछे। तो जब घंटे की सुई 25 मिनट पीछे वाली दिशा को प्रदर्शित कर रही है तो मिनट की सुई भी 25 मिनट पहले वाली दिशा को प्रदर्शित करेगी। देखिएगा 15 मिनट पीछे होगा तो आ जाएगी 9 पे, ठीक। और जब फिर 10 मिनट पीछे का तो आ जाएगी किस दिशा में, आ जाएगी ये आ जाएगी आपकी साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट। तो ये क्वेश्चंस बन गया। दिशा को रियल दिशा नहीं रहेगी, दिशा को परिवर्तित करके चेंज करके बोलेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न में हो जाएगा आपका, जब जितनी पीछे ये होती है घंटे की सुई, जितने पीछे बताई गई है, मिनट वाली सुई को हम उतने पीछे करके देखते हैं, और जो दिशा हमें मिलता है वही दिशा हमारा आंसर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि मिनट की सुई किस दिशा को प्रदर्शित करेगी, दक्षिण पश्चिम को प्रदर्शित करेगी, ठीक है, दक्षिण पश्चिम को। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहां पे जो 3 बज रहा है, 3 बज रहा है। अब एक घड़ी में 3 बज रहा है, और यदि घंटे की सुई जो उत्तर को प्रदर्शित कर रही है तो मिनट की सुई किस दिशा को प्रदर्शित करेगी। टाइम बदल गया। अब देखते हैं, जब 3 बज रहा है तो घंटे की सुई किससे प्रदर्शित कर रही है, उत्तर दिशा को। 3 बजा दीजिए, घंटी मार कर दीजिए। देखिएगा 3 बज रही है घड़ी पे ना, तो घड़ी में 3 बजा दीजिए। 12 यहां पे है, 3। तो जब 3 बज रहा है तो घड़ी किस दिशा को प्रदर्शित कर रही है, 3 बज रहा है तो घंटे की सुई उत्तर दिशा को प्रदर्शित कर रही है। घंटे की सुई यहाँ पे तो पूरब दिशा को प्रदर्शित कर रही है। देखिएगा यहाँ पे पूरब दिशा में है,
और ये कह रहा है नहीं, ये किससे प्रदर्शित कर रही है? उत्तर दिशा को। क्वेश्चन में देखिएगा, उत्तर दिशा को घंटे की सुई प्रदर्शित कर रही है। वास्तव में जो रियल में दिशा जो है वो पूरब है, लेकिन उसको बदल के क्वेश्चंस में दिया गया है। जब बदला तो देखिएगा कितने मिनट पहले दे दिया है, देखिएगा 15 मिनट पहले की बात कह रहा है, 15 मिनट। तो अब कह रहा है प्रदर्शित करते, तो मिनट की सुई किस दिशा को प्रदर्शित करेगी? तो देखिएगा जब घंटे की सुई 15 मिनट पहले वाली दिशा को प्रदर्शित कर रही है, तो मिनट की सुई भी किसे प्रदर्शित करेगी? पहले 15 मिनट पहले वाली दिशा को। तो 15 मिनट जब पहले आएंगे तो कौन सी दिशा हो जाएगी? यहाँ पे 9 को प्रदर्शित करेगी। तो इसका मतलब ये दिशा कौन सी कहलाती है? ये कहलाती है पश्चिम। कौन सी कहलाती है? वेस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा, वह किस दिशा को प्रदर्शित करेगी? प्रदर्शित करेगी उसे पश्चिम दिशा को। इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा। ठीक। अब हम इसी क्वेश्चंस को दूसरे तरीके, हम मिनट के थ्रू लगा रहे हैं। अब इसको हम कोण के थ्रू आपको बता दें, कोण के माध्यम से हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये था हमारा मिनट में। देखे कि हर, देखिए यहाँ पे 5 मिनट, 5 10 मिनट, 5 15 मिनट, तो 5 मिनट का मिनट के डिफरेंस से ले लिया। अब इसको हम कोण के डिफरेंस से लेते हैं। सेकेंड तरीके से इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। घड़ी में कितना बज रहा है? 3 बज रहा है। घड़ी में जब 3 बज रहा है, यहां पे 12 होता है, देखिएगा 1 2 4 5 6, ये हो गया 7 8 9, और ये हो गया आपका 10, ये हो गया आपका 11। समझिएगा बात को। 12 से 1 ये होता है, देखिए 90 डिग्री तो बन रहा है, क्योंकि ये जो डिग्री होती है 3 बजने वाली, ये तो कितनी डिग्री बनती है? 90 डिग्री। और 5 मिनट में कितनी डिग्री बनती है? 5 मिनट में होती है 30 डिग्री बनती है, 30 अंश बनता है। 10 मिनट में 60 अंश, 15 मिनट में 90 अंश। यहां पे अब डिग्री पे हम सॉल्व करते हैं। 5 मिनट में 30 अंश होता है, 10 मिनट में 60 अंश होता है, 15 मिनट में 90 अंश। यानी जितने बजने की बात हो रही है उसमें आप सीधे सीधे 30 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, आंसर आपका मिल जाएगा। तो देखिए अब कैसे बात है, 3 बज रहा है और उत्तर दिशा को प्रदर्शित करिए घंटे की सुई। तो देखिएगा इस बात को, 3 बज रहा है, चूंकि ये जो दिशा कहलाती है वो दिशा कौन सी है? पूरब कहलाती है। और प्रदर्शित किसे कर रहा है? ये उत्तर दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। कितने डिग्री पीछे की बात कह रही है भाई? 90 डिग्री पीछे चला गया। वास्तविक दिशा से जो हमें क्वेश्चंस में दिया गया है वो काल्पनिक दिशा है और उसे पीछे दिखाया गया है। तो देखिएगा जब 90 डिग्री पीछे की बात करें घंटे की सुई को, यानी पूरब की दिशा को 90 डिग्री पीछे लेकर चला गया तो उत्तर दिशा मिल रही है। तो जब मिनट की सुई भी 90 डिग्री पीछे चली आएगी, जब ये 90 डिग्री पीछे की दिशा को बताया जा रहा है तो मिनट की सुई भी 90 डिग्री पीछे वाली दिशा को बताएगी। तो 90 डिग्री पीछे कौन सी दिशा है? ये हो गई आपकी पश्चिम। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के आधार पर। अब देखिए हमने दिशा के आधार पे पहला टाइप बताया जिसमें आपको दिशा को परिवर्तित करके और घंटे और मिनट के सुई की दिशा के बारे में क्वेश्चंस पूछ रहा था। अब जो दूसरा टाइप है ये होता है कि अंकों के स्थान पर हम अल्फाबेट्स को लिखे होते हैं। क्वेश्चंस जो होता है ना इस प्रकार से कहता है कि जो हम 12 पढ़े हैं, 1 2 होता है, वहां 12 की जगह पे या 1 की जगह पे ए लिख दे, 2 की जगह पे बी लिख दे, 3 की जगह पे सी, इस प्रकार से होता है। यानी कि क्लॉक में नंबर्स के 1 2 3 के स्थान पे अल्फाबेट्स को लिखा होगा। तो इसके आधार पे टाइप सेकेंड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि अंकों के स्थान पर अल्फाबेट्स को लिखा गया होता है। अब उनके बीच में हमें रिलेशन पता करना होता है कि रिलेशन किस प्रकार का है, उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट अंक के स्थान पे कौन सी संख्या लिखी होगी। देखते हैं
कौन सा अक्षर लिखा होगा? एक घड़ी के डायल पर, डायल किसे कहते हैं? ये जो डायल होता है जिसपे ये राउंड गोलाकार होता है ना, गोलाकार आकृति घड़ी की, उसे हम डायल कहते हैं। तो एक घड़ी के डायल पर एक के स्थान पे क्या लिखा है भाई? एक के स्थान पर ए लिखा है, बी और 2 के स्थान पे बी लिखा है, 3 के स्थान पर सी लिखा है। तो इसी क्रम में 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 देखिएगा इसी क्रम में, इसी प्रकार 9 के स्थान पर क्या लिखा होगा? तो जब देखिएगा ए से बी में आए तो +1 किए, बी से सी में आए तो +1 किए, सी से डी में आए यानी कि तब 3 से 4 में +1 हुआ, फिर 5 से 6 में ई हो गया। ठीक है, +1 का रिलेशन जो +1 का चल रहा है देखिएगा, 5 से 6 में आया तो +1 किया होगा, 6 से 7 में +1, 7 से 8 में +1 और 8 से 9 में +1। तो जोड़िए अब, जब एक को उसने ए लिखा तो 2 को बी, तो देखिएगा A B C D E F G H I, यानी 9वें स्थान पे क्या हो गया? I। तो 9 को क्या लिखा होगा उसमें? I लिखा होगा। रिलेशन क्या हुआ? +1 का रिलेशन इसमें दिखा हमें, तो इससे हमें पता चल गया कि +1 बढ़ाते जाएंगे, हमें पता चल गया कि 9 के स्थान पर क्या लिखा होगा। यही 11 पे पूछा होता तो I से हम दो स्किप कर जाते हैं, यानी आई के बाद जे, जे के बाद के, यानी कि 11 पे क्या लिखा होगा? के लिखा होता। तो ये क्वेश्चंस का पहला, सेकेंड टाइप का पहला क्वेश्चन था, सेकेंड टाइप का पहला क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चंस को हम टाइप सेकेंड में दूसरे क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिएगा चेंज करते हैं थोड़ा सा क्वेश्चंस में। एक घड़ी के डायल पर 1 के स्थान पर ए लिखा है, लेकिन 2 के स्थान पे वो ए ना बी ना लिखकर क्या लिखा है? डी लिखा है। 1 के स्थान पे ए, 2 के स्थान पर डी और सी के स्थान पर एफ, 3 के स्थान पर क्या लिखा है? वो एफ लिखा है। 1 के स्थान पर ए, 2 के स्थान पे डी और एफ नहीं होगा, जी लिख देते हैं यहां पे, अब सही है। 1 के स्थान पर ए, 2 के स्थान पे डी और 3 के स्थान पे वो जी लिखा है। तो इसी क्रम में 9 को हम चेंज करके कर देते हैं यहां पे 6 के स्थान पर क्या लिखा होगा? यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 तैयार हो गया। इसमें देखिएगा कैसे क्वेश्चन चेंज कर देता है, एग्जाम्स में किस प्रकार परिवर्तित करके आपको भ्रमित करने का प्रयास करेगा। एक घड़ी के डायल पर 1 के स्थान पर ए, 2 के स्थान पर डी और 3 के स्थान पे जी लिखा है। तो देखते हैं क्या होता है इसका 6 के स्थान पे। तो क्लॉक बनाइए। अब क्लॉक तो बन गया, 12 होता है, 1 2 3 4 5 6 7, इधर रहने दे, बढ़ने की आवश्यकता नहीं, 6 तक बात किया गया है। 1 के स्थान पे, यानी कि 1 के स्थान पे उसने ए को तो लिख दिया, ये तो ठीक है। अब 2 के स्थान पे उसने क्या लिखा है? डी लिखा है। देखिएगा रिलेशन क्या इनके बीच में बन रहा है। ए में कितना जोड़ेंगे भाई? यानी कि ए के बाद डी का डिफरेंट, ए के बाद +2 किया है, बी सी को स्किप कर दिया है, तो आ गया आपका डी। कितने? 2 को स्किप करवाया है, ए के बाद बी सी को स्किप करा के डी पर आ गया। 3 को क्या लिखा है? वो जी, 3 को लिखा उसने जी। डी के बाद देखिएगा ई एफ को स्किप करा के ई एफ के बाद जी पर आ गया, यानी कि यहां पे देखिए +2 स्किप करवाया, ए को बी सी को स्किप करा दिया। डी के बाद होता है ई एफ को उसने स्किप करा दिया। तो उसी क्रम में बढ़ते जाइए, इसी प्रकार जी लिखा, तो इसी प्रकार 6 के स्थान पर क्या लिखा होगा? 6 के स्थान पे क्या लिखा होगा? तो +2 स्किप कर रहा है, इसमें +2 यहां करेगा, फिर +2 यहां करेगा और नीचे भी 5 या 5 से 6 पर आएंगे तो +2 यहां भी स्किप करेगा। तो देखिएगा जब 2 इसके, देखिए ए के बाद बीसी को छोड़ा डी आया, डी के बाद ई एफ को छोड़ा जी आया, जी के बाद एच आई को छोड़ने के बाद एच आई के बाद जे आता है, इन 4 को जे लिखा होगा, 5 को क्या लिखा होगा? जे के बाद के एल को छोड़ के 5 को उसने एम लिखा होगा, और एम इसी क्रम में आगे बढ़ तो एन ओ को छोड़कर एम एन ओ पी, यानी 6 को क्या लिखा होगा?
पी। तो उस कंडीशन में हमने देखा कि 6 का आंसर क्या होगा, पी। दो स्किप कराने के बाद ये बनता है आपका क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा, 6 को पी लिखा होगा। ठीक है, ठीक। तो ये था आपका टाइप 2। इसी को विपरीत पर भी बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन और टाइप 2 कभी भी आप इनके बीच का रिलेशन पता करिएगा। रिलेशन क्या कहता है, एक के बाद अगर वो डी लिखा है तो क्या जोड़ा है क्या घटाया है, ये इसके अंदर होता है कि जो रिलेशन 3 कंडीशन दिया गया है, एक और ए की कंडीशन, 2 के स्थान पे डी की कंडीशन, 3 के स्थान पे जी की कंडीशन, तो ये तीनों कंडीशन जो है वो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तीनों का देखिए, यहाँ पे +2 है तो यहाँ पे +3 नहीं कर सकता है, यहाँ पे +2 है तो यहाँ पे +4 नहीं कर सकता है। इन तीनों की कंडीशंस मिलेगी, और जब मिलेगी तब हम उसी कंडीशंस को पकड़ते हुए हम अगले क्वेश्चन अगली कंडीशन को पता कर लेते हैं। तो ये था आपका टाइप 2 दिशा के आधार पर प्रश्न। कैसे लगी आपकी क्लास? अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। अब हम लोग का डायरेक्शन, अब क्लॉक का 6वीं क्लास में आपकी नेक्स्ट टाइप को पढ़ा जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के साथ। धन्यवाद।